4 तो आईसीयू के पेशेंट है और आप बोलोगे कि खाली करें। एक पेशेंट गरीब बेचारा सुना के ऊपर वो सुन के नहीं, ऐसा तो नहीं है ना आप लोगों को ये नहीं मैडम, ऐसा तो नहीं है ना कि इस जिले को आपको कोविड फ्री दिखाने के लिए सारे कोविड सेंटर बंद करने, ऐसा तो नहीं है। करेंगे, किया है। मेरे कजिन की वाइफ हॉस्पिटल, मैडम सुनिए प्लीज मैडम, मेरे कजिन की वाइफ हॉस्पिटल में एडमिट है, उसका आरटीपीसीआर नेगेटिव आया था और दूसरे दिन उसको इसी हॉस्पिटल में बंसाली में एडमिट करना पड़ा। वो अभी भी जान पे खेल रही है। कल उसकी मां मर गई, जिसको एडमिट किया था, एक मेरी चाची कल मर गई और एक उसकी बहू एडमिट है। और ये एसडीएम बोल रहा है यहाँ से जहाँ जाना है वहां जाओ, खाली करने का। तो ये सब झूठ बोल रहे हैं। तो ये सारे झूठ बोल रहे हैं। 24 घंटे का टाइम नहीं है आपका एक एसडीएम आके यहाँ पे 24 घंटे का टाइम दे रहा, मतलब ये झूठ बोल रहे हैं। नहीं तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ, मेरे को ये हॉस्पिटल में आते मैडम, मैं जो सोया है, पेशेंट सोया है, उस पर भरोसा करूँ कि मैं अधिकारी पे करूँ? ये ठीक है, तो मैं सबको भेज देता हूँ। मैं गाड़ी भर के एक काम करता हूँ, मैं गाड़ी करके सबको सुबह भेज देता हूँ, आपके पास में भेज देता हूँ। ठीक है, हम पेशेंट को नहीं पेशेंट को भेजो, पेशेंट को ही भेजो मैडम। आपको नहीं आप बोलो तो अरे एम्बुलेंस में आपके भेजूंगा मैडम, मुझे क्या दिक्कत है? नहीं तो आपका तरीका गलत है क्या मैडम? 24 घंटे का टाइम दिया, खाली करो, कहाँ जाओ कुछ भी करो। 24 घंटे का बोलिए एसडीएम साहब, ये क्या बोल रहे हैं सर? मैं आपको जो बोल रहा हूँ उसमें बिल्कुल ही फर्क नहीं, मैं आप कैलकुलेशन कर रहे हैं सारे तथ्य। आप एक सेकंड, ये सारे पेशेंट के रिलेटिव है एसडीएम साहब, आप बताइए। मैंने किसी को कोई अल्टीमेटम नहीं दिया, हम क्यों देंगे सर इनको अल्टीमेटम? तो वही तो पूछ रहा हूँ, ये क्या है? रोज हम इनको आकर के संभाल रहे हैं। 24 घंटे मैंने का केवल टाइम दिया इनको, अरे मेरी बात सुनिए शांति से। मैंने केवल आपको आकर के सजेस्ट किया कि भाई आपका पेशेंट ठीक नहीं हो रहा है, तो आगे आप इसको रेफर करिए। आपने ले जाना चाहते रखो ना, तो दिक्कत क्या है उसमें? ये प्राइवेट है। आराम से बात, आपके पास में कोई गवर्नमेंट डॉक्टर तो है नहीं है, तो उसको रिलीव कर दो। ऑलरेडी रिलीव है सर, जब भाई आप रहना चाहते हैं यहाँ पर मर्जी से, 24 घंटे का टाइम कर दीजिए। 24 घंटे में खाली करो, कहाँ जाएंगे, मरेंगे सर। शांति से बात कीजिए। किसी को 24 घंटे का टाइम नहीं दिया आप दिया, कल बोल के गए सबको यहाँ, नहीं तो क्या कहा? 24 घंटे का टाइम दिया? 24 घंटे का टाइम दिया, सबसे बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं सर। सारे झूठ बोल रहे हैं। किसी की बात चलिए आप। क्या बात बोल रहे हैं? हम जान से लड़ रहे हैं। ये डॉक्टर साहब, मेरे साथ 2 डॉक्टर हो रहे थे, आप क्या बात कर रहे हैं? इन सब लोगों से आपके भले के लिए आए हैं हम यहाँ पर, ऐसे क्या बातें कर रहे हैं? डॉक्टर साहब बोले, मैंने इन सब लोगों को 3 दिन से कह रहा हूँ, चूंकि अब पेशेंट नहीं आ रहे हैं, हॉस्पिटल मेरे को चलाने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं निःशुल्क सेवाएं दे रहा हूँ। अगर आप लोग आगे कहीं जाना चाहें जा सकते हैं। ये मरीज जो 13 मरीज भर्ती हैं, इनमें से हो सकता है 7-8 मरेंगे। कौन मरेगा मुझे नहीं पता। बातें नहीं करनी चाहिए। देखो मैं इसलिए कह रहा हूँ साहब, ये देखो हमारे साहब, ये बात उन मरीजों को हम नहीं बचा पाए और दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं बचा पाया। आपका ये था कि आपके पास स्पेशलिस्ट कौन है, इस बीमारी का मुझे स्पेशलिस्ट बताइए। मैं उस स्पेशलिस्ट को पैसे देने को तैयार हूँ। अरे साहब, मैंने आपसे क्या बात कही थी? मैंने केवल नपी तुली बातें कही थी आपसे, ज्यादा बातें कही नहीं मैंने आपसे। मैं गलत, मेरे साथ 2 डॉक्टर हो रहे थे गवर्नमेंट के, मैं अकेला भी नहीं था। इन सब लोगों को मैंने कहा, हमें तो मालूम चाहिए, आप डायरेक्ट आप थे ना उपस्थित? आप नहीं थे क्या? साथ में थे ना हमारे साथ? इनसे क्या आप नहीं थे उस समय, आप थे हमारे साथ। जैसे मैंने एंट्री किया था, आप इधर से आए थे, हमारे साथ विजिट में थे उपस्थित। हमारा एम है मरीज ठीक होना चाहिए, हमारा एम है मरीज ठीक होना चाहिए। देखिए भाई, कुल मिलाकर के बात ये है, आराम से कोई खाली नहीं करवा कोई आपत्ति नहीं है इसमें। मीडिया वाले के ऊपर तुरंत डाल दो साहब। कोई रहो, आप नहीं जाकर के आप फालतू में इशू मत बनाइए। नहीं, आप इन पे प्रेशर मत बनाइए। नहीं, एसडीएम साहब ये गलत है, आप प्रेशर मत बनाइए। मेरा सर कोई हॉस्पिटल में ये प्राइवेट चला रहे हैं और धन्यवाद है इस डॉक्टर को और धन्यवाद भामा साहब को। बिल्कुल धन्यवाद है सर, मैं तो इनको कल भी धन्यवाद देकर बेचारा वो भामा साहब पैसा लगा रहा है, ये डॉक्टर रन कर रहे हैं, स्टाफ काम कर रहा है और हमें
ऐसी बात कर रहे हैं? 5 एम्बुलेंस बुलाई सर, वो अनावश्यक लोड दिया जा रहा है, ऐसी कोई बात ही नहीं है। हम किसी से खाली नहीं कराना चाहते, ना हमें खाली कराना। इनको कहा है ना पेशेंट्स को खाली कराने आज हम इनकी डॉक्टर की लिस्ट सर ये देखिए केवल सलाह दी गई। आज ये लिस्ट मांगी जा रही है, नोटिस देखिए 1.5 महीने से ये आज ही भेजे। ये कहाँ से आया? 1.5 महीने से क्या मतलब क्या है नोटिस का? क्या नोटिस है ये? देखिए किसको भेजा है, देखिए किसको भेजा है, चीफ मिनिस्टर को भेजा है। बताओ चीफ मिनिस्टर को भेजा है। मंत्री साहब को ये क्या ये तो हम खराब कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और हम यहाँ कह रहे हैं इसको देने में क्या दिक्कत है? आपको नहीं, मांगा है? नहीं, मांगा क्यों है? एक सेकंड कितने हॉस्पिटलों से मांगा ये बताओ? हमने सर सारी हॉस्पिटल से सूचना ली है, रेगुलर ली है। नहीं नहीं, ये आज कितने हॉस्पिटलों से मांगा? बाकी भी किसी में एडमिट ही नहीं है पेशेंट सर। इसलिए इसको खाली करवाना है, खाली नहीं करवाना, खाली कराने की कोई बात ताकि कोविड मुक्त जिला। ऐसा नहीं है, इसको गलत नहीं सुनना। एक मिनट मेरा नहीं एक मिनट सुन लो, पहले सुनो। हम तो चाहते हैं इसकी वाइफ का आपके यहाँ पे लोगों ने RT-PCR किया, नेगेटिव आया। इसकी माँ एडमिट थी, इसकी वाइफ नेगेटिव आई और दूसरे दिन इसकी वाइफ का ऑक्सीजन लेवल बढ़ गया और यहाँ पे अभी भी मौत से लड़ रही है। और कल उनके अगर आप इसकी माँ कब चलेगी? चले गए। अब आप बताइए, जहाँ सेवा हो रही है वहाँ पे हम जाके ये नहीं तो क्यों फिर ये सब झंझटमारी क्यों? कोई जिम्मेदारी की नहीं है, हमने केवल तथ्य को लेकर पेश कर रहे हैं। हमने कोई आपने स्थिति को गलत रूप दिया। मुझे रोने लगे, कैसे रोने लगे? किसने कहा है? उसने कहा कि जबरदस्ती रेफर करने का, किसने कहा है? किसने कहा जबरदस्ती रेफर करने का? ये सब झूठ बोल रहे हैं। बोलने के बाद और उनका ऐसा डॉक्टर साहब ने यहाँ से दिया और आप कह रहे हो झूठ बोल रहे हैं। मैं क्या झूठ बोल रहा हूं? हमें बहुत दिक्कत है झूठ बोल आप इसको ऐसी जहाँ पे जगह हो आप हमें बताओ, हम सबको रेफर कर देंगे। नहीं आप बोलिए कि जहाँ ठीक हो सके, अच्छा स्टाफ हो, हम रेफर करवाते हैं। मेरी बात सुनो, देखो कल हमने आपसे ये कहा था, मैं सारी चीज़ें एज इट इज़ आपको वापस बताऊँ। कल हमने केवल ये बात कही थी कि जो पेशेंट लंबे समय से यहाँ एडमिट हैं और जिनको अच्छे इलाज की उच्च हायर इलाज की जरूरत है, तो उनको आप कन्विंस करके और रेफर करके। कहाँ पे बताओ? जोधपुर में कहाँ पे? हमारी अच्छे करके हॉस्पिटल है, अपना बड़ा हॉस्पिटल है। अच्छा वहाँ पे उनको जाने को भी नहीं है, पैसे कहाँ जाएंगे बोलो? आप पैसे देंगे? सुनो गवर्नमेंट से देंगे? मेरी बात सुनो। मैंने कहा था सर जो जाने में इंटरेस्ट हो 5-10 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा दूंगा मैंने कहा था। फिर जब मैंने इनसे कहा तो इन्होंने कहा कि सर कैसे रेफर करें एम्बुलेंस वाले? कितना स्टाफ है अभी स्टाफ कितना है? हमने सर बंद ही कर दिया, इनके कहने 15 तारीख से पेशेंटिंग कर दिया। नहीं, वो ठीक है। बंद करने का स्टाफ कितना है अपना? सब तरह से मैंने आपको बंद करने के लिए कब कहा? 10 है, मतलब कितना खर्चा क्या कहा मैंने? तो भाई है ना, क्या कहा मैंने? बंद करने के लिए कहा? क्या बातें करते हो आप? अरे सर वो सैलरी में फ्री काम करने को तैयार है। लोग मेरे पास 1.5 महीने काम कर चुके हैं तो बोलिए डॉक्टर साहब, हम आपके सपोर्ट में हैं, आप रखिए पेशेंट्स को। हमें और उनका इलाज अरे आप सपोर्ट में, आप प्रशासन सपोर्ट में नहीं भी रहेगा तो भी ये चलेगा। बिल्कुल है, प्रशासन सपोर्ट में है। आप क्या सपोर्ट में? और सपोर्ट ये कर रहे हैं, भामाशाह पैसा दे रहा है। फ्री कर रहे हैं डॉक्टर ड्यूटी। और कल डायरेक्टली आके मेरे को क्या बोला, आप जोधपुर लेके जाओ। नहीं ये भी झूठ बोल रहा है। मेरे को आपने कल डायरेक्टली आके ये बोला जोधपुर लेके जाओ। आपने ये नहीं बोला कि ये सही हो रहा नहीं हो रहा, डायरेक्ट आपने मेरे को आके क्या बोला, आप इसको जोधपुर लेके जाओ। मैंने बोला मैंने क्या गलत सलाह थोड़ी सी? गलत ही हुई ना, गलत सलाह हुई ना। ये बोल रहा है कि मुझे एक सेकंड आप ये क्या बोल रहा है कि मुझे ये कहा कि जोधपुर लेके जाओ। आपको ये कहना चाहिए था कि नहीं भैया तुम्हें ये तकलीफ है, जोधपुर लेके जाओ। मैं अपनी बात पर अड़ी हूँ। मैंने जो कहा बिल्कुल गलत नहीं कहा है,
सही बात मैंने कही है, और ये पेशेंट यहाँ पर रहना चाहें तो बड़े आराम से रहें, हमें कोई दिक्कत नहीं। आप कल मीडिया वाले को साहब से फोन करा, साहब क्या बोले, साहब आप बोला तो बंद कर लेंगे, मेरे हॉस्पिटल में मैं आपको एडमिट करके बड़ी दे दूंगा। जो भी फोन बात करे ये डॉक्टर ने बोला कि मेरे हॉस्पिटल में मीडिया वाला कोई गलत न्यूज चलाएगा तो मैं उसको ये नहीं कहूँगा कि आप हमारे पक्ष में आप हमारे नहीं नहीं, तो ये भी झूठे, मीडिया भी झूठा, डॉक्टर भी झूठे, सब झूठे। और आप एक सही आदमी हो जो हॉस्पिटल बंद करवा रहे हो, आपको हम नमन कर लें। ये बात और आपके बाद में इतना पावर हो तो ये अब उखाड़ के दिखा लेना जो दिखा रहे। यहाँ पे कोई हॉस्पिटल बंद नहीं होगा भैया, इन प्रशासन से जो करना होगा हमें उखाड़ के दो। हॉस्पिटल को पेशेंट्स का अच्छे से इलाज करें। थैंक यू सर। पहली बात तो सर इंटरफेयर करें क्यों? लोग दूध में तो अच्छे से ट्रीटमेंट हो रहा है, उसको हम करने दें। मेरा निवेदन है कि न केवल जिले को बल्कि पूरे देश को कोरोना फ्री करना हम सबका दायित्व है। कौन नहीं चाहता अपने देश को कोरोना फ्री करना? नहीं अदरवाइज क्यों नहीं लूंगा? आपने बिल्कुल मैनिपुलेशन किया, आपने चीजों को मैनिपुलेशन किया। क्यों नहीं लगाऊंगा मैं? आपने सारी चीजों को उल्टा कर दिया। मैंने आपसे बिल्कुल सही से बात की। क्या यार बातें कर रहे हैं? गलत दिखा रहे हमारे ये शुरू से मैंने जबरदस्ती तो कहा नहीं था, आपको मैंने कहा था कि आप जबरदस्ती लोगों की लाशों में कोरोना फ्री करोगे आप लोग। आप तो मेरी कल मुलाकात हुई ना, मैं 3 दिन से इन लोगों को कह रहा हूँ देखो भैया मैंने तो आपको कल भी नहीं कहा आप ना, जो आप अच्छी जबरदस्ती जगह नहीं तो मैं नहीं कह रहा हूँ ना, मैंने कहा था मैंने जबरदस्ती भेजने के लिए आपने बताइए बोला आप मेरे को ये इल्जाम लगा रहे हो, मैं जबरदस्ती भेज रहा हूँ। मैंने तो कहा आपसे आप जबरदस्ती भेज रहे हो। तो फिर मैंने कब कहा? आपने आप कह रहे हो मैं मैनिपुलेशन आपने भी इंसान को बता दो मेरे को। मैं उस चीज के बारे में नहीं जा रहा, आपने किसी से क्या कहा क्या नहीं कहा। लेकिन आपने मीडिया को ये बात कहा कि अल्टीमेटम दिया, मैंने कब अल्टीमेटम दिया? मैंने कहा था ये कह रहे थे सारे लोग कह रहे थे 24 घंटे का अल्टीमेटम। ये कहाँ से कह रहे हैं? मेरे को बोला साहब आपने, मेरे को बोला, मैंने आपको बताया कि मेरा कहीं जालोर जाके बाहर से बाड़मेर गया, बाड़मेर से हम यहाँ आए, यहाँ आने के बाद हमारा ओके हुआ है। और आपने बोला कि आपको 3 दिन से डॉक्टर साहब बता रहे हैं, आप क्यों नहीं जा रहे हो? फिर मैंने 24 घंटे के बाद कहा आप मेरे को बोला कि कल तक डिस्मिस हो जाओ। मैंने कहा ये हाँ, आपने कहा मैं नहीं कह रहा सर कुछ मैं 3 जगह पे फोन करके वो भी नहीं से कौन करा कुछ भी नहीं करा सर। पहली बात तो इसको मुझे पता है कौन कह रहा है कौन नहीं। आप इनको ठीक होने दीजिए, यही हम प्रार्थना करते हैं। भाई हम तो यही प्रार्थना करते हैं सारे लोग ठीक हों। हम भी यही प्रार्थना करते हैं कि सर हाँ, जिसको आपको पता नहीं है, मालूम होता है डॉक्टर को ये बातें शोभा देती है कि इस तरह के लोग मरेंगे। डॉक्टर का दायित्व, नैतिक दायित्व होता है कि उसको लास्ट पॉइंट तक पेशेंट्स को बचाने की कोशिश करना। आपने पहले कह रहे हैं तुम्हारे पड़ा है, इस तरह की बातें डॉक्टर को शोभा देती है। कौन करता कौन नहीं करता, आपकी लापरवाही बेसिस से हो रही है। इनका कितना आप पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हो? कल इन्होंने कहा कि 10 पेशेंट डेड बॉडी है, इस तरह की बातें आप डॉक्टर करते हैं। यही हुआ ना, यही हुआ ना, पूरी बनेंगे, सीधी बात है। ये लोगों का कहना है, मेरा नहीं कहना। बहुत अच्छी बात है डॉक्टर साहब, आप बहुत अच्छा काम। हमारे लिए तो ये भगवान है डॉक्टर साहब, जो हमारे को बोलो आप धमकाने के बाद में इन्होंने तो हमारे को आश्वासन दिया है कि मैं मेरे हॉस्पिटल में लेके जाऊंगा, आप शांत रहो। क्या नहीं किया आपने? ये सब बोल रहे हैं। बिल्कुल सर, अब ये क्या बोल रहे हैं? नहीं, एक भी आदमी ये नहीं बोल रहा है। सब नहीं कोई इंटेंशन नहीं। ऊपर वाला देख रहा है, लेकिन ये जो बोल रहे हैं ना, इधर आने की जरूरत क्या है? हमारे नीचे कोई सुख नहीं है, ऊपर ही है हमारे सुख। यार डावर जरूरत कहाँ थी? पहली बात तो प्राइवेट में यार पीओ गवर्नमेंट और कर्मचारी यार का गवर्नमेंट को प्रॉब्लम रहती है। एसडीएम तो जनता का सेवक है। राजनीतिक क्षेत्र में शुरू से आगे आप खुद से हमेशा बात नहीं रहती। ये डॉक्टर क्यों आया? डॉक्टर